आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए अंदर आइए। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? चोर पकड़ा गया कि नहीं? मेरे गहने तो मिल जाएंगे ना? हमने आपके गहने बरामद कर लिए, बरामद कर लिए। गहने मिल गए? जी हाँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है माया वो गहने हमें मिल गए। अगर वो गहने हमें नहीं मिलते तो न जाने क्या हो जाता। हवलदार, ये लीजिए, इसे चेक करवा लीजिए। माया देख लो ठीक से, सब है ना? ठहरिए, गहने तो मिल गए हैं लेकिन इंस्पेक्टर आखिर बात क्या है? लेकिन ये सारे गहने नकली हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई। जी नहीं, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन किया है और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि ये सारे गहने चोरी के बाद नहीं, चोरी के पहले से नकली, काफी पहले के बने हुए हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे घर का मामला है। हम इसके बारे में आपसे बाद में मिलते हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड। नकली गहने? क्या है ये माया? क्या मतलब है इसका? जवाब दो मुझे माया, असली गहने नकली कैसे हो गए? मैं जानना चाहता हूं माया, मुझे जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, अंधेरे में रखा। चुप क्यों हो तुम? जवाब दो। बोलो माया, जवाब दो माया, मेरी बात का जवाब दो। माया जवाब दो, माया जवाब दो। रुकिए, डैड सच बात क्या है? शायद मॉम आपको जिंदगी भर ना बताए, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। हाँ डैड, ये सच है कि ये गहने नकली हैं और मॉम ने असली गहनों को बेचकर उनकी जगह ये नकली गहने बनवाकर उन्हें रख दिया। लेकिन डैड, जब आप जानें कि मॉम ने ऐसा क्यों किया तो आप खुद कहेंगे कि माया कितनी महान है, इसका दिल कितना बड़ा है। ओह, तो मैं भी सुनूंगा वजह जिसके लिए माया ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है।
डैड, आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि ये मेरी मॉम है। इनका दिल इतना बड़ा है। बस बस मेरा बच्चा, बस आप इसकी कोई बात मत सुनिएगा। सच मैं आपको बताती हूँ, सच तो ये है कि किटी पार्टीज में मैं बहुत सारे रुपए हार गई थी और उसी को चुकाने के लिए मुझे अपने सारे गहने बेचने पड़े। नहीं मॉम, बस कीजिए। आप क्यों सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रहे हैं? डैड, ये सच नहीं बोल रही है। सच क्या है आज मैं आपको बताती हूँ। सच तो ये है। नहीं मेरा बच्चा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे तो एक शब्द भी नहीं कहेगी, तुझे मेरी कसम। नहीं मॉम, आज आप मुझे अपनी कसम मत दीजिए, क्योंकि मैं डैड को सच बता कर रहूंगी। सच तो ये है कि मॉम ने सारे गहने बेच दिए, जिसकी वजह अनुपमा दीदी है। हाँ डैड, आप तो जानते हैं ना कि मॉम अनुपमा दीदी से कितना प्यार करती है। अनुपमा दीदी की शादी शेखावत खानदान में हो गई और डैड इस घर की इज्जत और अनुपमा दीदी के घर में उनकी मान मर्यादा रखने के लिए हर तीज त्योहार पर मॉम अनुपमा दीदी को बड़ी बड़ी गिफ्ट्स भेजती गई। अब डैड आपका बिजनेस तो इसलिए मॉम आपसे भी पैसे नहीं मांग पाई, इसीलिए एक एक करके मॉम ने अपने सारे गहने बेच दिए। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। मैं क्या करती, माँ का दिल है ना। नहीं माया, नहीं। अरे माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। कितना गलत समझा मैंने तुम्हें। चल मेरे साथ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अनु, मैंने कहा ना, चल मेरे साथ। अनु मेरी तरफ देख। मैं जानता हूं कि रिद्धिमा ने बाहर जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है, और मैं इस बात को भी अच्छी तरह जानता हूं कि तू सच्चाई जानती है। बेटा आखिर कब तक सहती रहेगी? हर चीज की एक लिमिट होती है। बेटा सच बोल, इन लोगों के सामने सच बोल। और कितना सहेगी? अरे बचपन से लेकर आज तक तू सहती चली आ रही है। मैं कहता हूं कि अपनी जबान खोल, सच बता इन लोगों को। अनु, तू इन लोगों को सच्चाई बता क्यों नहीं देती? वीरेन, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे माया पर पूरा भरोसा है। एक पल के लिए मुझे माया पर शक हुआ था, लेकिन वो मेरी गलती थी। माया को मेरे सामने गलत साबित करने की कोशिश मत करो वीरेन। उसका अपमान मत करो। अनु, बेटा इस बात को अभी यहीं पे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अनु बेटा, सच्चाई बता इन लोगों को। जानती है अन्याय करने वाले से बड़ा पापी कौन होता है? अन्याय सहने वाला। किस मिट्टी की बनी हुई है तू? इतना सब कुछ सहने के बाद भी? अनु बेटा सच्चाई बता। इन लोगों के आंख पे जो पर्दा पड़ा उसे हटा। वीरेन अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, पर मैंने अगर सब कुछ सच सच बता दिया
तो पापा के सामने माँ का हर झूठ आ जाएगा जो वो इतने सालों से पापा से बोलती आ रही है। और पापा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दिल टूट जाएगा पापा का। इनको सच्चाई बता दे बेटा, इनको सच्चाई बता दे। अंकल, रिद्धिमा ने जो भी कहा वो सच है। माँ ने ससुराल में मेरा मान रखने के लिए ही मैंने ही माँ से कहा था कि मेरे ससुराल में महंगे और कीमती तोहफे भिजवाएं। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं हूं। मुझे माफ कर देना विक्रम, गलती मेरी ही थी। मुझे तेरे घर के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अपने आप को इतना महान समझने की गलती मत करना। तूने सच ना बताकर हम पर नहीं, अपने आप पर एहसान किया है। क्योंकि तेरे वीरेन अंकल जो कह रहे थे, अगर तू वो कह देती ना तो मैं तेरा क्या हश्र करती तू अच्छी तरह जानती है। चलो कैसे बताती, नहीं बता पाई। आज अगर मैं कुछ कह देती तो पापा का तो दिल ही टूट जाता। एक बसा बसाया घर बिखर जाता। मुझे माफ कर दीजिए मेरे अंकल। बद्री काका, पापा की जूती।
बाप के करीब जाने की कोशिश कर रही है? अरे मेरे होते तो इस बारे में सोच भी कैसे सकती है? तेरे बाप और तेरे बीच मैं हूं ना, दीवार। अरे तू तो मनहूस की मनहूस ही रहेगी। अपनी माँ, पति, सास तीनों को एक के बाद एक खा गई। हाँ, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा जो अपने बाप के पीछे पड़ गई। तेरे बाप से क्या गलती हो गई बता? और खसमड़ खानी है, एक बात ना मेरी भी अपने कान खोल कर सुन ले, समझे कि नहीं समझे? खबरदार जो अपनी मनहूस शक्ल लेके ना तो दामाद जी के सामने गई, गलती से भी अगर गई ना तो तेरा वो हशर करेंगे, हम दोनों की याद रखेगी, समझे कि नहीं समझे? तुझे इतने जख्म दूंगी कि उन सारे जख्मों को नासूर में ना बदल दिया मैंने तो माया मेरा नाम नहीं। समझ? ना माया पुत्र, ना देख तो सही, घर का सारा काम बिखरा पड़ा है, किचन का, बाहर का है, ना कौन करेगा है? अभी भी अपने आप को शेखावत खानदान की बहू समझे जा रही है? तो चल जा, जाके काम काज करेगा। क्या लुकिंग फेस माई वाई गो, दफा चल जा। अरे जाना। काले मुंह वाली, नीले पैरों वाली। माया पुत्र, एक बात ना तू भी मेरी जरा कान खोल कर सुन ले। वैसे तो तू बड़ी इंटेलिजेंट है। सुन, ओए बीमारी आ तो गई हमारे घर में, पर हेलो, क्या चैतन्य की बॉडी मिल गई है? चैतन्य की बॉडी मिल गई? कब, कहाँ, कैसे? ठीक है, हम बस अभी आते हैं। चैतन्य की बॉडी मिल गई, लेकिन बॉडी बहुत बुरी तरह से डिकम्पोज्ड है। हमें तुरंत चैतन्य के अंतिम संस्कार के लिए जाना होगा। मैं भी जाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे भी ले जाइए, मुझे भी साथ ले चलिए प्लीज। मैं भी जाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे भी ले जा लीजिए, मुझे भी साथ ले चलिए प्लीज। मैं भी जाऊंगी।
प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। राम राम राम। न देखो तो सही दामाद जी, ये बच्ची क्या कह रही है? भला हमारे शास्त्र इस बात की इजाजत देते हैं? नहीं अनुपुत्र, नहीं, तू नहीं जा सकती वहां पर। हम अनुपमा को साथ में लेके चलते हैं। रिद्धिमा बेटा, अपनी दीदी को कमरे में लेके जाओ और उसकी साड़ी बदलवाओ। देखो कितनी गंदी हो रही है। और बेटा तुम भी अपने कपड़े बदल लेना। जी मॉम। फिर चैतन्य के अंतिम संस्कार में चलेंगे। हाँ बेटा, जाओ जाओ अनुपमा बेटा। आइए। लगता है बेटी का दर्द बाप से देखा नहीं जा रहा। बहुत फिक्र होने लगी है बाप को अपनी बेटी की। सुनिए जी, आपने अनु को अपने साथ ले जाने के लिए हाँ तो कह दिए, मगर अगर चैतन्य की मौत के बाद अभी तक बेचारी अपने आप को संभाल नहीं पाई है। बहुत समझाने बुझाने के बावजूद उसमें जीने की थोड़ी सी आस जागी है। अगर वो अचानक चैतन्य की लाश इस तरह देख लेगी तो उसकी वो सारी इच्छाएं फिर से मर जाएंगी। जिंदगी भर उसे भुला नहीं पाएगी। पूरी जिंदगी अनु की आंखों के सामने चैतन्य का वही चेहरा घूमता रहेगा। मेरी बच्ची ना तो जी पाएगी ना मर पाएगी, और मैं अपनी बच्ची को इस तरह तिल तिल मरता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। अनु को अपने साथ मत ले जाइए। मैं अनु का ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप ही सोचिए ना, अनु के बारे में मुझसे ज्यादा और कौन सोच सकता है। ठीक है माया, तुम देखो, अनुपमा को समझाओ। अगर वो मान जाती है तो ठीक है, वरना उसे हमारे साथ लेकर जाना ही होगा। भाई, चैतन्य उसका पति था, उसे आखिरी बार तो देखना चाहेगी ना। और फिर हम सब उसके साथ जा रहे हैं ना, अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो हम संभाल लेंगे। मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है वो मनहूस अनुपमा वहां। चैतन्य की बॉडी में, लेकिन बॉडी और भी तरह से डिकम्पोज्ड है। लेकिन बॉडी और भी तरह से डिकम्पोज्ड है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। कितनी खूबसूरत लग रही है तुम। अनु, तुमने अपने प्यार का एक खूबसूरत अनमोल सा तोहफा देकर मेरी जिंदगी की काया ही बदल दी।
मैं भी तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया। इस सिंदूर के रंग में मेरे प्यार का रंग छुपा है। ये छोटा सा तोहफा नहीं, ये तो मेरा अच्छा नसीब है। सिंदूर तो एक दुल्हन का श्रृंगार होता है। आप खुद ही अपने हाथों से मेरी मांग सजा दो। जो आपकी आज्ञा। जानती है ना, जिद करता है तुम्हें हर दिन यूं ही सजाया करूं, तुम्हें यूं ही निहारा करूं, एक पल के लिए भी तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं चाहता। और आज खुद ही इतनी दूर चले गए कि अपने पति के अंतिम संस्कार में जाना चाहती है ना? अपने पति के मरे हुए शरीर को देखकर क्या करेगी? वहां अंतिम संस्कार में जाना तो तेरा सिर्फ एक बहाना है। वहां पर जाकर अपने टसवे बहाकर तुझे अपने बाप के दिल में जगह बनानी है, ताकि पूरी उम्र इस घर में रहकर ऐश कर सके। दुनिया के सामने नाटक करना तुझे खूब आता है। अब तुम मेरी बात कान खोल के सुन ले अनुपमा। तू इस चार दीवारी से बाहर कदम नहीं रखेगी। जितना अपनी किस्मत पे रोना है, यहीं बैठ के रो। मैं जो कह रही हूं सुनाई दे रहा है ना तुझे? सुन रही हूँ। आज तक सुनती और सहती ही तो आई हूँ। आपकी बेटी होने के नाते आज भी मैं आपका हर जुल्म सहने के लिए तैयार हूँ। पर जहां तक मेरे पति की बात है, तो ये पत्नी किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज भगवान भी मुझे रोक नहीं सकता।
क्या हुआ? डैड नीचे आपको कब से बुला रहे जाने के लिए। ठीक है ठीक है। आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मॉम मुझे बताइए ना क्या हुआ। बताऊंगी, वक्त आने पर सब बताऊंगी। नमस्ते। नमस्ते। भाभी जी, अरे कहाँ हो? अरे ये सब क्या है? भाभी से अपने आप को संभालिए। यहाँ के बुजुर्गों का तो ये भी मानना है कि जो जोड़ी इस पेड़ पे धागा बांधती है वो एक नहीं 7 जन्मों के लिए साथ हो जाती है। अंतिम संस्कार के लिए आगे आइए।
चलो विधि शुरू करें। स्मरामि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यम् चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यम् स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखम् स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यम् चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यम्। मुखाग्नि के लिए आगे आइए। अब आप अपने माँ और भाई को मुखाग्नि दीजिए। अपने पति की देह को मैं मुखाग्नि दूंगी, मैं मुखाग्नि दूंगी, मैं मुखाग्नि दूंगी। पति की देह को मैं मुखाग्नि दूंगी। चैतन्य की चिता को मैं मुखाग्नि दूंगी। ये हक सिर्फ लड़कों का है। आप मुखाग्नि नहीं दे सकती, ये धर्म के खिलाफ है। दुनिया का कोई भी धर्म प्यार के धर्म से बढ़कर नहीं होता। मैं आपकी सारी खोखली रस्मों को नकारती हूँ। अपने पति की देह को
मैं मुखाग्नि दूंगी। ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल गलत बात है। हम तो ये सब पहली बार होते हुए देख रहे हैं। ये काम औरतों का नहीं है, ये धर्म का अपमान है। अनुपमा कर रही है? नहीं पुत्र नहीं, समाज इस बात की इजाजत नहीं देता लड़कियों को। अनुपमा ऐसा नहीं करती बेटा। अनुपमा दीदी, ये जिद छोड़ दो। छोड़ो दीदी, छोड़ दीजिए, जिद मत कीजिए, छोड़िए इसे। छोड़िए ना प्लीज भाभी साहब। छोड़ दो। नहीं तो छोड़ दो मुझे। अनुपमा छोड़ दो, मुखाग्नि मैं ही दूंगी। सुनिए, आप समझाइए ना अनुपमा को। देखिए ना कितना तमाशा हो रहा है वहाँ पे, किसी की बात नहीं सुन रही है। समाज जी, धर्म के जितने भी कायदे कानून हैं इस समाज में रहते हुए वो सब तो हमको निभाने ही पड़ेंगे ना। पंडित जी, अनुपमा ही चिता को मुखाग्नि देगी। पंडित जी, रस्में इंसान के लिए बनी है, इंसान रस्मों के लिए नहीं। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा कि प्रेम की सगाई से बड़ी और कोई सगाई नहीं होती। अन्नू और चैतन्य उसी सगाई से बंधे, इसीलिए अन्नू को हर हक है कि वो चिता को मुखाग्नि दे। ठीक है, आप मुखाग्नि दे सकते हैं। यहाँ के बुजुर्गों का तो ये भी मानना है कि जो जोड़ी इस पेड़ पे धागा बांधती है
वो एक नहीं 7 जन्मों के लिए साथ हो जाते हैं। यहाँ के बुजुर्गों का तो ये भी मानना है कि जो जोड़ी इस पेड़ पे धागा बांधती है वो एक नहीं 7 जन्मों के लिए साथ हो जाती है। ओ माया पुत्र, न देख रही है क्या हो रहा है, हाँ आप देख रही हैं ना कि डैड अनुपमा दीदी के लिए कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। वैसे प्यार की इस बहती गंगा को ना यहीं पर रोक लेना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम तो सभी डूब जाएंगे इसमें, राम झूठ ना बुलाए। नानी ठीक कह रही है। अनुपमा अगर एक बार डैड के दिल में राज करने लग गई ना तो और होना क्या है, ये मनोज हमारे सिर पे चढ़ के नाचेगी और सारे घर पे राज करेगी, राज। इस बाप बेटी की ना बीच में जो दूरियां आई है ना उनको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, उसी में ही हमारा फायदा है, राम झूठ ना बुलाया। बात तो आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और वैसे भी अनुपमा से मुझे एक नहीं हजारों बदले लेने, और माया अपना बदला लेना भूल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आप देखते जाओ उस मनहूस का क्या हश्र करती है। अंकल, मैं माफी चाहता हूं आपसे। मैंने भाभी जी को समझाने की बहुत कोशिश की। देखिए, हमारे घर की बड़ी बहू है ये, हम इन्हें अपने साथ रखना चाहते, अपने घर पर पूरी इज्जत से। पर न जाने क्यों भाभी जी हमारी बात सुनती नहीं। आप ही समझाइए उन्हें, शायद वो आपकी बात सुन ले। भाभी साहब, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। भाभी साहब, हम विनती करते हैं कि आप प्लीज घर वापस आ जाइए। हम आपके साथ दुख बांटना चाहते हैं। वो क्या है ना भाभी साहब कि आज शाम को अब 2 दिन के लिए मायके जा रहे हैं। वो हमारे पिताजी की तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है, तो हम जैसे ही वापस आते हैं हम आपसे जरूर मिलेंगे। और अंकल, जब हम आपसे मिलने आएंगे तो हमारे घर की बड़ी बहू को, यानी हमारी भाभी जी को
हम अपने साथ ले जाएंगे। उस घर में शायद चैतन्य की याद उसे सताती होगी इंद्रजीत। मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि अनुपमा जो चाहती है वही होगा। अगर वो हमारे साथ आकर रहना चाहती है तो वो रह सकती है। मैं बस उसे शांत और सुखी देखना चाहता हूं। ठीक है अंकल, अनुपमा को आप अपने पास ही रख लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन इंद्रजीत से बचकर अनुपमा कहाँ जा सकती? माया जी। मैं कह रहा था कि अनुपमा की हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी तरह से उसका ख्याल रखते हो, लेकिन ऐसे में उसे और भी सहारे की जरूरत है। आप अनु की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अरे अनु तो मेरी जान है। हाँ अशोक जी, हाँ, जानता हूँ आज अर्जेंट मीटिंग थी। ऐसा है अशोक जी, आज मैं बहुत बिजी हूँ, हो सके तो आप संभाल लो। थैंक यू। सुनिए जी, आपकी परेशानी बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, मगर सुख दुख तो किस्मत का खेल होता है। जो हमारे बस में नहीं, उसके बारे में चिंता करके जो हमारे हाथ में है उसे क्यों हाथ से जाने देना। आपने इतने सालों से इतनी मेहनत करके अपना बिजनेस जमाया है, लोगों का विश्वास जीता है, अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। अगर आज आप मीटिंग में ना गए तो हो सकता है आपके क्लाइंट्स आपसे नाराज हो जाए। आप सारी फिक्र छोड़कर मीटिंग में जाइए। और रही बात अनु की, तो हम हैं ना उसे संभालने के लिए। हाँ दामाद जी, न राम झूठ ना बुलाए, माया पुत्र बिल्कुल ठीक कह रही है। न जाने क्यों आज मीटिंग में जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, और वैसे भी अशोक जी है ना, वो सब संभाल लेंगे। अनुपमा, आज तो तेरा दिन बहुत अच्छा है जो तुम मेरी ममता की बारिश से बच गई, वरना तुझे इतना प्यार देती कि जिंदगी भर याद रखती। मगर कल वो मेरी ममता की बारिश से कैसे बचेगी अपने बाप के ऑफिस जाने के बाद?
हमारे प्यार की कसम, आपकी इस चिता की राख की कसम, मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगी। बदला माँ के साथ हुए विश्वासघात का, एक भाई के साथ हुए अन्याय का, एक पत्नी के मिटे हुए सिंदूर का, रिश्तों के अनादर का। इस कसम को पूरा करना मेरा यज्ञ है, वो यज्ञ जो मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए करूंगी। इंद्रजीत, आज एक पत्नी ने प्रण लिया है। इस प्रण के तेज और शक्ति से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा पाएगा। देवी सर्वभूतेषु